बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मुख्तार हुसैन और आज हम पंजाब टेक्स्ट बुक्स की मैथमेटिक्स की क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो डिस्कस करने चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे ये कहा गया फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो इसमें हम सीखेंगे कि आज हमें एक मैट्रिक्स दी गई हो तो उसका हमने ट्रांसपोज कैसे मालूम करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है नीचे दिए हुए कॉलमों के ट्रांसपोज कॉलम मालूम करें। उर्दू में भी यही आपके पास है, इंग्लिश में भी यही है कि आपने कॉलम का क्या करना है, ट्रांसपोज मालूम करना है। यहाँ पे हमारे पास बुक के अंदर जो है A B C D E और F, यहाँ पे आपके पास जो है वो 6 कॉलम यहाँ पे दिए गए हैं जिनके हमने क्या करने हैं, ट्रांसपोज मालूम करने हैं। और ट्रांसपोज मालूम करने का आज तरीका हमने सीखना है कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे लिया जाता है। तो इससे पहले आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, नीचे ये जो दिए गए चैनल मैथ बाय मुख्तार के और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन के ऊपर क्लिक लाजमी कर दीजिएगा ताकि इससे जो नेक्स्ट अपकमिंग जो वीडियो है वो आपको बर वक्त जो है वो मिल सके और आप इससे जो है वो स्टडी अपनी को है वो जो है वो कंप्लीट कर सकें। यहाँ पे हमारे पास जो है जो मैट्रिक्स दी गई है इसका हमने ट्रांसपोज मालूम करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन को मैं इंग्लिश मीडियम के हिसाब से सॉल्व करूँगा। नेक्स्ट जो 2 क्वेश्चंस होंगे उनको हमने उर्दू मीडियम के हिसाब से सॉल्व कर लेंगे। तो ज़रा देखिएगा, आपके पास ये मैट्रिक्स दी गई है और इसका हमने क्या करना है, ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो आप उसे बोलेंगे यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के हिसाब से बोलेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए, और इसे सिंबॉलिकली तौर पर यूँ रिप्रेजेंट किया जाता है। ए के ऊपर हमने सुपरस्क्रिप्ट में क्या करना है, टी लिखना है, लेकिन हम इसे ए की पावर टी नहीं पढ़ेंगे बल्कि हम इसे पढ़ेंगे ए का ट्रांसपोज। तो अब यहाँ पे ज़रा देखिएगा, ए दरअसल हमें एक मैट्रिक्स दी गई है, उसकी जगह जो मैट्रिक्स के एलिमेंट लिखे हुए हैं वो हमने यहाँ पे पुट कर लेने और उसके ऊपर हमने ट्रांसपोज का सिंबल टी डालना है, ताकि अभी हमने ट्रांसपोज इसका लिया नहीं है, सिंपल हमने ए मैट्रिक्स की वैल्यू दर्ज की है। तो बेटा अब समझिएगा कि ट्रांसपोज लिया कैसे जाता है। दिए गए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने का बहुत आसान सा तरीका है, उसकी रोज़ को, नंबर ऑफ़ रोज़ को नंबर ऑफ़ कॉलम्स में तब्दील कर देना। सिर्फ नंबर्स को ही नहीं, आपने एलिमेंट्स को, आपने रोज़ पकड़ कर उनको क्या करना है, एलिमेंट्स की शक्ल में जो है वो कॉलम की शक्ल में लिखते जाइएगा। ज़रा देखिएगा, आपके पास ये एक कॉलम बन रहा है, एक क्या बन रहा है, कॉलम बन रहा है। आपने कॉलम को तब्दील कर देना है किस में, रोज़ में, कतारों में। तो अगर कतारें आप कॉलम में तब्दील कर सकते हैं, या फिर दूसरा प्रोसेस ये है कि कॉलम पकड़ कर उन्हें कतारों में तब्दील करें। लेकिन याद रखिएगा एक ही काम करना है, या तो कतारों को कॉलमों में तब्दील करें या कॉलमों को कतारों में तब्दील करें। तो ये हमारे पास एक कॉलम है तो इसे हम एक कतार की शक्ल में, ये 0 थोड़ी सी स्पेस देने के बाद 1 और फिर यहाँ पे ये थोड़ी सी स्पेस देने के बाद 2 लिखेंगे। तो ये जो हमारे पास कॉलम का आएगा ये हमारे पास इस कॉलम का ट्रांसपोज कॉलम कहलाएगा। इसी तरह से हमारे पास ये जो बी कॉलम है इसका भी हमने क्या करना है, ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो हम इसे बोलेंगे कि हमारे पास ये ट्रांसपोज ऑफ बी मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ बी को हम यूँ रिप्रेजेंट करेंगे बी ट्रांसपोज, और ये हमारे पास इक्वल टू आ जाएगा बी की जगह पे ये एलिमेंट उसके जो हमारे पास ट्रांसपोज मौजूद है वो लिखेंगे 5 1 6 और इसका हमने ट्रांसपोज लेना है। तो जब हमने ट्रांसपोज लेना है तो ये आपके पास एक कॉलम, एक कतार की शक्ल में है, तो इसे हमने एक कॉलम की शक्ल में लिख देना है। फर्स्ट एलिमेंट 5, फिर यहाँ पे 1 और यहाँ पे 6 आएगा, और ये बी मैट्रिक्स हमारे पास ट्रांसपोज कहलाएगा। मैंने आपको बोला था कि मैं इंग्लिश मीडियम वाला क्वेश्चन नेक्स्ट 2 उर्दू करवाऊँगा। तो ज़रा देखिए आपके पास यहाँ पे 6 क्वेश्चन मौजूद है, तो फर्स्ट 3 हम इंग्लिश मीडियम के हिसाब से कर लेते हैं। आगे वाले जो 2 हमारे पास क्वेश्चन मौजूद हैं और 3 क्वेश्चन मौजूद हैं उन्हें हम उर्दू मीडियम के हिसाब से डिफ़ाइन कर देंगे। मैं यहाँ पर आपको उर्दू मीडियम के हिसाब से भी इन क्वेश्चन को समझा देता हूँ। आपके पास यहाँ पर सी कॉलम है, तो आप इसे बोलेंगे कि ट्रांसपोज ऑफ ई मैट्रिक्स। अब यहाँ पे सी मैट्रिक्स हमारे पास जो है उसका हमने ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट करेंगे सी के ऊपर टी लिखकर, और सी हमारे पास कॉलम जो है वो यूँ मौजूद है 1 2 2 -1 3 एंड 0। इसका हमने ट्रांसपोज लेना है, इसी के सामने इसका ट्रांसपोज लेते हैं। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की जगह ले लेगी ट्रांसपोज लेने की वजह से, और ये सेकंड रो सेकंड कॉलम बनेगा।
थर्ड रो जिसमें 3 और 0 है ये थर्ड कॉलम बनेगा। तो ये जो हमारे पास मैट्रिक्स आएगी ये सी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाएगी। इसी को अगर हम उर्दू मीडियम में लिखें तो हम कहेंगे कि कॉलम डी का हमने क्या फाइंड करना है, ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो उर्दू मीडियम वाले इन्हें यूँ लिखेंगे कि कॉलम डी का ट्रांसपोज। कॉलम डी का जो हमारे पास ट्रांसपोज है इसे रिप्रेजेंट करने के लिए पहले डी उसके नेम के ऊपर टी लिखेंगे, इसे हम डी का ट्रांसपोज बोलेंगे। और इसका मतलब ये है कि हमारे पास डी जो कॉलम है जिसके अंदर एलिमेंट 2, 3, 0 और 5 मौजूद हैं, इनका हमने ट्रांसपोज लेना है। और अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ट्रांसपोज लेने का मतलब नंबर ऑफ़ रोज़ को कॉलम में तब्दील कर देना। फर्स्ट रो में 2 और 3 एलिमेंट हैं, इनको एक कॉलम की शक्ल में आपने लिख देना है। सेकंड रो में आपके पास 0 और 5 मौजूद हैं, इन्हें आपने सेकंड कॉलम की शक्ल में लिख देना है। ये डी कॉलम का ट्रांसपोज कहलाएगा। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास कॉलम ई का हमने अगर ट्रांसपोज लेना है, कॉलम ई का ट्रांसपोज, तो कॉलम ई का जो ट्रांसपोज है इसको भी यूं ही जाहिर करेंगे कि आपने ई के ऊपर टी लिखना है। यहाँ पे ई की जगह पे ई कॉलम जो हमें दिया गया 2, 3, -4 और 5 दिया गया, इसका हमने ट्रांसपोज लेना है। तो ट्रांसपोज लेने का मतलब ये होगा फर्स्ट रो को हमने जिसके अंदर 2 और 3 एलिमेंट मौजूद हैं इन्हें पकड़कर हमने कॉलम की शक्ल में लिख देना है। सेकंड रो जो -4 और 5 मौजूद है इन्हें सेकंड कॉलम की शक्ल में लिखना है। तो ये ई कॉलम का ट्रांसपोज होगा। और फाइनली हमारे पास जो लास्ट पे जो कॉलम है वो कॉलम एफ़ है। कॉलम एफ़ का ट्रांसपोज भी इसी क्वेश्चनों की तरह से ही हमारे पास निकाला जाएगा ट्रांसपोज। तो इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे एफ़ के ऊपर टी लिखकर, और यहाँ पे हमारे पास एफ़ की जगह पे उसके जो कॉलम के एलिमेंट हैं वो लिखेंगे। और उसका हमने ट्रांसपोज लेने के लिए क्या होगा, फर्स्ट रो को जिसमें 1 और 2 मौजूद हैं इन्हें हमने फर्स्ट कॉलम की शक्ल में लिख देना है। और सेकंड जो हमारे पास रो इसको भी हमने पकड़कर सेकंड कॉलम की शक्ल में लिख देना। तो ये एक एफ़ कॉलम का आपके पास ट्रांसपोज लिया जाएगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अल्लाह हाफिज़।